उत्तराखंड में विकास के लिए जाने जाने वाले कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने इस बीच प्रदेश के अलावा उत्तराखंड की बहुचर्चित विधानसभा कालाढूंगी में विकास के बयार बहा दिए हैं और उनके द्वारा पिछले एक महीने में कई 100 करोड़ योजनाओं के शिलान्यास किए हैं और लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, जो काफ़ी समय से जो लोगों की आशाएं थी कि उनके ये काम हो, उनके लिए उन्होंने जो है धन स्वीकृत करा के पैरवी कर दी है ताकि विकास जो है धरातल पर दिखे। हम यहाँ पर मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि इस दौरान किस प्रकार के विकास कार्य आपने स्वीकृत कराए हैं और कितने के लगभग धनराशि की आपने स्वीकृत कराए हैं। मंत्री जी बताएं तो कितने के धनराशि के विकास कार्य आपके द्वारा वर्तमान में एक महीने में कराए गए हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरे विधानसभा में इतना घनत्व है जनता का कि मैं कितना ही कर लूँ वो भी कम पड़ता है। विशेष रूप से सड़क, पानी, बिजली और बिजली के तार शिफ्टिंग का बहुत बड़ा काम मेरे वहाँ है। सड़कों में मैंने इस 4.5 साल में लगभग 90 करोड़ की सड़कें मैंने विधानसभा में बनाई हैं और कुछ बनने जा रही हैं। अभी अभी मैंने 15 करोड़ का जियो कराया है जो बनने जा रहा है। ऐसे ही मैंने अभी जो एक महीने में किया है, अभी पंचक्की चौराहे से चौफुला, चौफुला से कटघरिया, कटघरिया से कमलवा गांजा, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है जिसको देखते हुए माननीय त्रिवेंद्र सिंह जी ने एक बार घोषणा की थी कि यहाँ एक बाईपास बनाने की आवश्यकता है। मैंने उनसे कहा था कि बाईपास की आवश्यकता जंगल काटने की आवश्यकता उतनी नहीं है। अगर हम नहर को पाट कर उस सड़क को ठीक कर दें तो वो 2 गाड़ियों के आराम से निकलने लायक सड़क बन जाएगा और घनी आबादी है तो यहाँ पर बहुत बड़ी राहत मिलेगी। मुझे खुशी है कि बीच में मैंने उसको प्रयास किया तो अभी वो मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल हुआ और अब उसको पैसा जारी हो गया है। एक पुस्त 72 करोड़ की वो सड़क है, लगभग 5 करोड़ रुपया भी जारी हुआ टोकन मनी। और हम जानते हैं जब टोकन मनी जारी हो जाता तो फिर काम स्वीकृत माना जाता है। दूसरा काम जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी जो मैंने कल परसों ही में जियो कराया है, ये चौफुला से ऊंचापुल, ऊंचापुल से 3 मूर्ति मंदिर, ये इतना रस इसमें हो गया है कि बाजार की सड़कों में भी इतना रस नहीं होता, लेकिन चौड़ाई कम है। उसको बढ़ाने का एकमात्र रास्ता हमारे पास है, अधिक हो सकता है उतना हम करें और मैं नहीं समझता कि इससे ज़्यादा काम कहीं हुआ होगा। सबसे अच्छा काम यहाँ हुआ है, लेकिन वही बात है कि इतनी विक्षिप्त हो रही है विधानसभा कि जगह जगह कॉलोनियाँ कट रही हैं। आज किसी में 2 इंच की पाइपलाइन डालो, कल जनसंख्या इतनी बढ़ जाती है कि वहाँ 4 इंच की डिमांड हो जाती है। तो इसमें थोड़ा दिक्कत का सामना तो पब्लिक को भी करना पड़ रहा, हमको भी करना पड़ रहा, लेकिन फिर भी हम निरंतर उसके लिए खड़े हैं और जैसे भी होता है पूरा उसका काम कर रहे हैं। सड़कों की हालत को देख किया जाए तो सड़कों की हालत जो है आपने सुधारने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी सड़कों की हालत खराब है। कितनी सड़कें अभी तक आपने स्वीकृत कराई हैं, उनके बारे में थोड़ा सा। मैंने बताया कि करीब करीब 90 करोड़ की सड़कें हमने स्वीकृत कराई हैं पिछले 4.5 साल में। और जो सड़क बहुत खराब हो रही है उनके गड्ढे भरने का काम कर रहे हैं और इस बरसात के रुकने के बाद यानी अक्टूबर से इन कामों में जो काम होगा, एक बिल्कुल सड़क बनने का दौर चालू होगा। बहुत ज़बरदस्त तरीके से सड़कों का निर्माण। कुछ जैसे उसमें विपक्षी पार्टी कांग्रेस को कहा जाए और उनका कहना है कि यहाँ पर विकास कार्य नहीं हुए हैं और जो है मंत्री जी काफ़ी लंबे समय से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना है? अब कांग्रेस का अपना रोल है, वो ये नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। मंत्री जी बहुत अच्छा कर रहे हैं ऐसा तो वो कह ही नहीं सकते। जी जी। लेकिन उनकी स्थिति खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी है। कभी उन्होंने विकास किया होता तो वो विकास को देखते, उनको तो धोती बांट के और अन्य प्रलोभन दे के वोट लेने की आदत है। काम करके उन्होंने कभी वोट नहीं लिया। मैं समझता हूँ 91 के बाद इस क्षेत्र में जो भी सामने आया वो चुनाव के 2 महीने पहले, 4 महीने पहले आया। चुनाव के दिनों में कुकुरमुत्तों की तरह लोग खड़े हो जाते हैं जिनका कोई जनता से लेना देना नहीं। अब आजकल देखो हर पोल पर होल्डिंग है,
ये होल्डिंग से अगर वोट पड़ने वाले होते तो फिर लोग काम ही क्यों करते। होल्डिंग से वोट नहीं पड़ता, हमने लोगों के बीच में जाके काम किया है। हमको ये कांग्रेस से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है कि हमने काम किया है नहीं किया। ये जनता को देखने की बताने की आवश्यकता है, हम बता रहे हैं और जनता को पता भी है। यहाँ कुछ लोगों ने ये आरोप लगाया है कि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। अभी एक आपकी विधानसभा में रामपुर रोड में जो है बिजली के पोल शिफ्टिंग को लेकर आपको धरने में बैठना पड़ा, तो कांग्रेस ने निशाना साधा कि ये सरकार के तहत अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में क्या कहें? मैंने कहा जैसा कि कांग्रेस को तो बात करनी है, कुछ न कुछ कैसा ही हम कर दें, कुछ कहना। पहली बात, मैं धरने में नहीं बैठा। मेरे पार्षद ने मुझे 6 बजे से फ़ोन करना शुरू किया और मैंने अधिशासी अभियंता को फ़ोन करना शुरू किया। लगभग 5 बार पार्षद ने मुझे फ़ोन किया, 5 बार मैंने अधिशासी अभियंता को फ़ोन किया। उसने कहा कि मेरे आदमी वहाँ काम कर रहे हैं। जब पार्षद ने कहा कि यहाँ नहीं आए हो, तो तब मैंने एक्शन को कहा कि आप भी आओ, मैं भी आ रहा हूँ। तो हम गए तो वहाँ मैंने देखा कि एई और जेई कोई नहीं थे। मेरे जाने के बाद वो लोग आए। थके थे, रात के 11:30 10:30 पौने 11 बज गया था, तो हम भी, जनता बैठ थी तो हम भी बैठ गए दीवार पे। अब इसको लोग धरना कहें या क्या कहें, लेकिन हमने धरना नहीं दिया, बल्कि वहाँ जाके हमने लोगों से बात किया, विश्राम किया और हमने अधिकारियों को बहुत टाइटली कहा कि तुम सरकार के, जनता के नौकर हो, उस तरह से काम करो, उस तरह का व्यवहार करो। और इसी का कारण है कि उन्होंने अपनी गलती पे लिखित माफ़ी मांगी है, लिखित, कि हमसे गलत हुआ और हम इसके लिए खेद प्रकट करते हैं। और दूसरे दिन जितना काम बताया था उसका 4 गुना ज़्यादा काम उन्होंने वहाँ उस क्षेत्र में किया। और ये वहाँ के पार्षद ने बिल्कुल हृदय से उनकी भी तारीफ की और हमारी भी तारीफ की। जी धन्यवाद। ये सारी बातें माननीय मंत्री जी ने कही और उससे ये लग रहा है कि क्षेत्र में मंत्री जी जो है लोगों की दुखों को लेके वहाँ पहुँचते हैं। अब विपक्षी पार्टियों ने उसका किस ढंग से मतलब निकाला है, ये राजनीति का हो सकता है। सच की तोप के लिए मैं महेंद्र नेगी, हल्द्वानी, कारडूंगी विधानसभा।